आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 घीसा। इसके लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। घीसा रेखाचित्र विद्या है। इसमें महादेवी ने समाज से उपेक्षित पितृविहीन और कुपोषित शिष्य घीसा और गुरु महादेवी के रागात्मक संबंध को दर्शाया गया है। इसमें गुरु प्रति भक्ति एवं समय समय पर पाठशाला में पहुंचना, उसे स्वस्थ रखना बालक की दिनचर्या में सम्मिलित है। घीसा में आदर्श एवं सफल बालक के अक्षर दिखाई देता है। महादेवी इस बालक को कभी विस्मृत नहीं कर पाएंगी, यानी भुला नहीं पाएंगी। झूसी पार गांव के ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की वेशभूषा एवं उनकी संस्कृति का भी चित्रण भी किया गया है। वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मान्यता के साथ दोहरा जाती है, यह जान लेना सहज होता है। तो मैं भी आज गांव के मलिन शहर में नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने का कारण बता सकती हूँ। एक छोटी लहर में के समान ही मेरे जीवन तट की को अपनी सारी आयता से छूकर अनंत जलराशि में विलीन हो गया है। महादेवी वर्मा जो है लेखिका, वो बताई एक अपने शिष्य घीसा के बारे में। प्रस्तुत अवतरण जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ घीसा से अवतरित है। महादेवी वर्मा इनकी लेखिका है और अतीत की यादें, मतलब अपनी यादों को जो बीत चुकी है उसके बारे में याद करते महादेवी वर्मा कह रही है। क्या कह रही है? मनुष्य अपने अतीत से जुड़ा रहता है या अतीत की यादों से जुड़ा रहता है, मतलब पिछली यादों से जुड़ा, जो बीत चुका है उससे जुड़ा रहता है। और समय समय पर उसकी जो स्मृतियाँ हैं, यादें जो हैं, मनुष्य के मानव के कहीं गहरी छाप कुछ हो जाती हैं। एक ऐसी उनका शिष्य था घीसा, जो महादेवी वर्मा लेखिका है उनके यादों में समाया था और अमिट छाप छोड़ चुका था। ऐसी घटना महादेवी के साथ घटी थी। उनकी स्मृतियों में आज ही उनके घीसा की स्मृतियाँ जो है, यादें जो है जीवित हैं, जो उनके अंतर्मन को छू देती हैं, यानी अंतरात्मा को छू देती हैं। उनका निश्चल प्रेम, गुरु के प्रति आदर, गुरु भक्ति, शासित रहना, मातृभक्ति व सहृदयता, उसमें ऐसे गुण थे जो आज भी महादेवी वर्मा के आंतरिक मन को छू जाते थे। गंगा पर झूसी की खंडर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही समझता लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। है भी तो आश्चर्य की बात। यहाँ पर लेखिका क्या बोली? गंगा के किनारे झूसी खंडर है, झूसी के पास खंडर जैसे है, और उसके आसपास गाँव जो है, वहाँ अकारण आकर्षण, यानी लेखिका को, महादेवी वर्मा को घीसा के कारण जगह इतनी सी पसंद थी कि वो उनका मन अपने आप उनकी खींचता था। उसे देखकर ही समझता लोग जन्मांतरिक समझ लोग उनको लेखिका को उधर आते देख व्यंग करते थे कि इन्हें टूटी फूटी झोपड़ी खंडहर के पास लेखिका कैसे यहाँ पर रोज आना पसंद करती हैं, क्योंकि है भी अचंभे की आश्चर्य की बात। जिस अवकाश के समय लोगों को अपने इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सवों में सम्मिलित होने तथा अन्य अमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रहते थे, उसी को मैं इस खंडर और उसके सबसे चरणों पर पछाड़े खाती हुई भागीरथी के तट पर काट ही नहीं सुख से काट देती हूँ। लोग छुट्टी के दिन कहीं घूमना पसंद करते हैं, कहीं मित्रों से मिलना पसंद करते हैं, उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए या मनोरंजन के साधन के लिए अपना वो दिन फिक्स तय रखते हैं कि हमको आज छुट्टी यहाँ धंधा लिखी लेखिका जो है, ये छुट्टी अवकाश के दिन को उस खंडहर उत्सव जैसे चरणों, मतलब घीसा जो है, जो दुबला पतला सा लड़का है, पितृलीन है, जो एकदम कुपोषण का शिकार है, लेखिका महादेवी वर्मा जो है, उनके जो पग हैं, पैर हैं, अवकाश के दिन उसकी ओर चलने को करते थे कि मैं वहाँ जाऊँ। और गंगा के किनारे वहाँ पर जाके सुख से काटूं, और लेखिका सही में वहाँ अवकाशी ने वहीं बिताती थी, घीसा के खंडहर के पास में। दूर पास बसे हुए गुड़ियों के बड़े बड़े घरौंदों के समान लगने वाले कुछ लिपे पुते कुछ जीर्ण शीर्ण घरों से इष्टों का झुंड पीतल तांबे को चमचमाते मिट्टी के नए लाल और पुराने भद्रंग घड़े लेकर गंगा से भरने जाता है। लेखिका जब जाती है वहाँ गंगा के किनारे, क्या देखती है कि वहाँ पर दूर पास झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, जैसे गुड़ियों के घरौंदे होते हैं ना, वैसे ही वहाँ पर गरीब घरों के घरौंदे जैसी
झोपड़ियाँ जैसे रहते हैं। तो उसी को देखकर क्या बोले, गुड़ियों की बड़े बड़े घरोंदे के सामान लगाने वाले कुछ लिपि, कुछ झोपड़ियाँ जो रहती कुछ लिपि पुत रहती, कुछ टूटी फूटी, जिससे टूटी फूटी। घर से क्या निकलते, इस तरह झूठ निकलता है, पीतल तांबे और कोई के चमचमाते और कोई मिट्टी के लाल घड़े लेकर, पुराने किसी पुराने हो जाते, किसी के भद्रंग, मतलब इसका कलर उतर जाता है, घड़े लेकर गंगा जब भरने जाते हैं। उसे मैं भी पहचान गई, लेखिका ने रोज जाने से वहां पहचान गई है। उनमें कई कोई बूटेदार लाल, कोई सफेद और कोई मैल और सुस्त में अद्वैत स्थापित करने वाली, कोई कुछ नई और कोई छेदों से चलनी बनी धोती पहने रहती है। यानी कोई जो लेडीज है, औरत है, बूटेदार लाल, कोई सफ़ेद, कोई मैली, कोई धागे से बनी हुई जो साड़ियाँ हैं या वस्त्र हैं, और कुछ एकदम फटे पुराने से छेद से चलनी जैसे धोती पहने रहती हैं। और किसी की मोम लगी पार्टियों के बीच में अंगुल चौड़ी सिंदूर रेखा अस्त होते सूर्य की किरणों में चमकती रहती है। यानी लेखिका ये बता रही है कि कोई कोई लेडीज जो है, स्त्री औरत जो है, अपने मांग में सिंदूर ऐसे भरती है जैसे सूर्य की किरणें से चमक रही है उनकी मांग। और किसी की कड़वे तेल से अपरिचित रुखी जटा बनी हुई छोटी छोटी लटे मुख को घेर कर उसी उदासी की ओर अधिक अधिक केंद्रित करते हैं। और उसमें कई औरतें ऐसी भी हैं जिनको तेल तक नसीब नहीं होता है, जो कंघी तक नसीब नहीं होती है, ऐसे पूरे बाल दिख जाते हैं जैसे लटें बनी हुई होती हैं, और उनके चेहरे जो है उदासी छाई रहती है, उनके चेहरों में उदासी छाई रहती है। तो अपने आप ही उस चेहरों को केंद्रित कर लेती हैं। किसी सांवली गोल कलाई पर शहर की कच्ची नगदार चूड़ियों के नग रह रह कर हीरे से चमक जाते हैं। कोई जो औरत है ऐसे चूड़ियाँ पहनी है जो उनके जो नग है, चूड़ियों के नग हैं, हीरे से चमकते हैं। और किसी के दुर्बल काले भौचे पर लाख की पीली मैली चूड़ियाँ काले पत्थर पर मैले चंदन की मोटी लकीरें जान पड़ती हैं। और किसी के से हाथ ऐसे लगते हैं जैसे सूखे, जैसे कि हाँ, दुबले पतले जो रहते हैं उनके हाथ एकदम रहते हैं बांस से हैं, वही वही दुबले काले पोसे लाख की पीली मैल जुड़े से दिखाई पड़ते हैं। कोई अपने गिल्ट के कड़े युक्त हाथ गड़े की ओट में छिपाने का प्रयत्न करती हैं, और कुछ चांदी की पछेली पकखना की झनकार के साथ ही बात करती हैं। कोई जो औरत है गिल्ट की, मतलब पहले के जो लोग रहते गिल्ट की पहले पहनते थे, तो कोई जो औरत है अपने गिल्ट की गहने घड़े की आड़ में छुपाने का प्रयास करती हैं, और कोई जो है चांदी की पहने रहती हैं और तो उनको बजाती रहती हैं। किसी कान में लाख की पैसे वाली तरकी धोती से कभी झांक भर लेती हैं, और किसी की डहारें लंबी जंजी से गला और गाल एक करती रहती हैं। किसी का गुदना गुदे गेहूं में पैरों में चांदी के कड़े जो डोलतक बेदी से उभरे रहते हैं। यानी हर वहाँ जो औरतें आती कई प्रकार से आती, कई प्रकार से गहने पहनती, कोई नहीं पहना, कोई गुदना गुदवाया है, कोई गिल्ट का पहना हुआ है, कोई चांदी का पहना हुआ है। तो उसी सब बारे में लेखिका ऐसा वर्णन कर रही है। किसी की फैली उंगलियों और सफ़ेद एड़ियों के साथ मिली स्याही रागे और कांसे के कड़ों के लोहे की साफ की हुई बड़ियाँ बना रहती हैं। ठीक है, यहाँ क्या करें, किसी की उंगलियों में और सफ़ेद एड़ियों के साथ मिल जैसे एड़ियों के ऊपर जो मतलब गुदरा गुदाई रहती, तो ऐसे लगे क्या क्या पर स्याही रागे, स्याही से बनी हुई पायल बनी हुई है। और कोई लोहे की मतलब स्टील की चमकी हुई, स्टील से चमचमाती हुई पायल पहने, जैसे कि लोहे की बेड़ियाँ बनी हुई हैं। वे सबसे पहले हाथ मुँह धोती हैं, फिर पानी को घुस कर घड़ा भर लेती हैं, तब घड़ा किनारे रखकर फिर इंद्री मतलब बूढ़ी ठीक करती हूँ मेरी ओर देखकर, कभी मलिन, कभी उजली, कभी दुख की व्यथा भरी, कभी सुख की तथा भरी मुस्कान के साथ मुस्कुरा देती हैं। अपने मेरे बीच का अंतर उन्हें ज्ञात है, कभी कचारी द्वेष मुस्कान के सेतु से उनका बार बार जोड़ना भी नहीं बोलते हैं। वे सब जो औरतें हैं जो गंगा घाट भागीरथी किनारे मतलब गंगा घाट पर आती हैं, सबसे पहले क्या करती, घड़ों को नीचे उतारती हैं, हाथ मुँह धोती हैं, फिर पानी में घुसकर अंदर घुसकर घड़ा भर लेती हैं, और घड़े के किनारे रखकर सिर पर गुड़ी बनाती हैं। और सारी की सारी औरतें कुछ मेरी ओर देखती हैं, कुछ के वस्त्र गंदे रहते हैं, कुछ के उजले रहते हैं, कोई एकदम दुखी रहती है, कोई सुख की, कोई मुस्कुराती रहती हैं, सुख से मुस्कुरा देती हैं। और उन्हें अपने और मेरे का अंतर ज्ञात है, तभी कभी कभी वे इस मुस्कान से के मुस्कुराती ऐसे जताती कि हम उन्हें जानते हैं।
और उन्हें आदर देना नहीं भूलती हैं। ग्वालों के बालक अपनी जरती गाय भैंसों में से किसी को उस ओर भागते देखकर ही लकुटी लेकर दौड़ पड़ते। गड्ढियों के बीच बच्चे अपने झुंड की बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देखकर कान पकड़कर खींच ले जाते और व्यर्थ दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नजर बचाकर मेरा रुख नहीं देखना नहीं भूलते। वहाँ पर खंडहर के पास कुछ ग्वाले जो हैं अपने अपने ग्वाले बालक जो हैं अपनी गाय भैंसों को चराने उधर ही लकड़ी लेकर आते हैं और दौड़ते पड़ते गड़रियों जो है जो भेड़ों को चराते हैं अपनी झुंड और बकरी या भेड़ को भी इस तरह लेकर गाय पकड़ के खींच ले जाते। गाँव में तो अक्सर देखा जाता है जी गाय भेड़ बकरियाँ भैंस ये सब चरती तो बच्चे भी साथ मस्ती करते हैं। तो और भी वहाँ भी गंगा के किनारे भी कुछ ऐसा ही माहौल था और दिन व्यर्थ में बेकार में दिन भर गिल्ली डंडा खेलते कुछ बच्चे गांव में जो पढ़ते नहीं और कुछ निठल्ले घूमते हैं जो लेखिका से नजर जाकर बजाते हैं कि हम लेखिका में देख मत ले उनको देखना नहीं भूलते हैं। उस पार शहर के दूध बेचने जाते या लौटते हुए ग्वाले किले में काम करने जाते या फिर घर आते हुए मजदूर नाव बांधते खोलते मल्ला कभी कभी चुन्नी पलंगा उस लाल मजीठी हो गाते गाते उस पर दृष्टि पड़ते ही अचकचा कर चुप हो जाते हैं। कुछ विशेष सभ्य होने की गर्व करने वाली वालों को मुझे एक सल्लस नमस्कार भी प्राप्त हो जाता है। लेखिका जब गंगा किनारे घाट पर जाती है तो शहर में दूध बेचने वाले भी जाते हैं या लौटते हैं या फिर जाते हैं और वहाँ पर किले में काम करने में लोग आते हैं या फिर जाते हैं मजदूर हैं जो हैं और मल्ला जो है कभी कभी कई मल्ला क्या करते हैं जब लोगों को यात्रियों को पार कराते हैं तो वे गाना गाते हुए अपने जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मल्लाह जो है गाते गाते लेखिका को देखते हैं कुछ तो चुप हो जाते हैं शर्मा जाते हैं कुछ सभ्य होकर अब बड़े घमंड से गर्व से उन्हें आदर और सत्कार कर नमस्कार भी करते हैं। अब आगे का हम फिर कल पढ़ाएंगे।